विद्या, आगे चलो। जो विद्या दिखाई दे रही थी, ये तो मुझे तभी पता हो सकता था मैं खुद विद्या हूँ। मतलब मैं ही विद्या हूँ। भाभी, हमने कहा था ना आपसे कि आराम कीजिए, कमरे से बाहर मत जाइए। और आप चिट्टू, क्या है ये सब? भाभी वट सावित्री की पूजा के लिए मंदिर गई थी। तेरा समय आ गया है डायन, तेरा अंत आ गया है। तुझसे तेरा छीन लिया जाए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं? हमें पहली बार तो नहीं देख रही ना? शायद अपने आप को पहली बार देख रही हूँ। मतलब? मतलब तो मुझे खुद को पता नहीं चला है अब तक। कुछ इस तरह से देख रही हूँ अपने आप को जैसे कभी पहले नहीं देखा। अमर, दिव्या, अब बात को इधर उधर क्यों घुमा रही हैं? हमने आपसे कहा था कमरे में आराम करने के लिए ना। आप बाहर क्यों गई? अमर, आई एम सॉरी, लेकिन लेकिन क्या? अरे पूरा परिवार जो है दुख में डूबा हुआ है। आप अब जानती हैं इस बात को। किसी को पता लग जाता तो और बड़ी माँ भी कितना नाराज होंगी। मुझसे आपकी माँ ने कहा था। हमारी माँ ने? शांति माँ ने। शांति माँ ने मुझे बताया था कि ये पूजा करना कितना जरूरी है एक सुहागन के लिए। उन्होंने कहा था कि अपने सुहाग की बेहतरी के लिए, उसकी रक्षा के लिए व्रत रखते हैं। अमर, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हारी बेहतरी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। हम जानते हैं, पर जिस तरह आपके लिए हम सबसे जरूरी हैं, उसी तरह हमारे लिए आप सबसे जरूरी हैं। चलिए कुछ खाने को ले आते हैं। अरे अमर, हम जानते हैं आज आपका व्रत है। व्रत खत्म हो चुका है। अब आप कुछ खाना खा सकती हैं। अभी लेके आते हैं। तुमने भी कुछ नहीं खाया ना? अभी कुछ खाने को लेकर आते हैं। कैसे विश्वास दिलाऊंगी अमर को कि मैं विद्या हूं? वो इस बात को स्वीकार कर पाएगा? मैं खुद इस बात को स्वीकार कर पाई हूं कि मैं विद्या हूं। बड़ी माँ, ये किसकी तस्वीर है? मेरे बेटे की। क्या नाम है आपके बेटे का? भारत। दी, बहुत अजीब सा लग रहा है। दिव्या कैसे धीरे धीरे विद्या बनती जा रही है। दिव्या,
जिसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो वट सावित्री की पूजा कर रही है। कितना अजीब है ना दी। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुछ दिनों में अमर भी सागर की तरह न बनने लगे। तुम मेरी बहन हो या दुश्मन? दी मैं तो बस आपको वो सावधान करने। मैं सावधान ही हूँ। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। उन दोनों की शादी होने के बाद उन्हें उनके पिछले जन्म की पुरानी बातें याद आने लगेगी। तुम पापी हो, सारी जिंदगी पाप करते आई हो। जब उन पापों की सजा मिलने वाली है तो भागने के लिए जमीन कम पड़ रही है। दिव्या कैसे धीरे धीरे विद्या बनती जा रही है। तेरा समय आ गया है डायन, तेरा अंत आ गया है। तेरे चेहरे पे साफ साफ दिखा है कि तू ये सच जानती है। दिव्या कैसे धीरे धीरे विद्या बनती जा रही है। साफ साफ दिखा है कि तू ये सच जानती है। धीरे धीरे विद्या बनती जा रही है। दिव्या 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 बेटा बेटा राजीव अंकल हमारी बात सुनो दिव्या बेटा, तुम्हें सच का पता करना होगा। हम तुम्हें कितना कुछ बताना चाहते थे, और अब तुम्हें सब कुछ अकेले ही पता करना होगा। सबूत ढूंढो। वादा करो बेटा कि तुम सच का पता करोगे। सच, वादा करो, वादा करो। अगर मैं खुद विद्या हूं और इस घर में रही हूं, तो फिर तो बहुत जरूरी है कि सब सबूत मुझे मिले, ताकि साबित कर सकूं कि मैं विद्या हूं। शुरुआत कहां से करूं? अगर तुम्हें और सबूत चाहिए तो आउट हाउस जाओ, सारी अलमारियां देखो, तुम्हें पायल मिलेगी। तुम वो पायल तब पहना करती थी जब तुम विद्या थी।
कि ये मेरा भ्रम है। ये कार सिर्फ मेरे सपनों का एक हिस्सा है, पर ये कार सचमुच है। अब मैं अमर के सामने साबित करूंगी कि मैं गलत नहीं थी और उसकी मालकिन है बड़ी माँ। मैडम ये तो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, शायद इस रजिस्ट्रेशन नंबर की फाइल यहीं कहीं हो। एक्सक्यूज मी। मिल गया, मिल गया, मिल गया। किसके नाम से? सिंदूरा सिंह। ये सिंह के नाम पे तो रजिस्टर है, लेकिन सिंदूरा सिंह नहीं। ये है सागर प्रताप सिंह के नाम पर। सागर प्रताप सिंह, प्लीज मैं जेरोक्स दे सकते हैं मुझे प्लीज? Why not? मैं इस रजिस्ट्रेशन की फोटो स्टेट करवा के अभी आपको देता हूँ। आप प्लीज थोड़ी देर वेट करिए। अमर ही सागर है। पिता की अस्थियों को जल प्रवाहित करना एक बेटे का कर्तव्य होता है। इन अस्थियों को गंगा में बहा कर आओ। लो, ये लीजिए मैडम, सागर प्रताप सिंह के रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी।
थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। अमर, तुम्हें अभी हरिद्वार के लिए निकलना होगा। आज तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सपनों में मुझे बड़ी माँ मीरा और अमर का पीछा करते हुए क्यों दिख रही है। आज जवाब मिला, बड़ी माँ मीरा और अमर का नहीं, सागर और विद्या का पीछा कर रही थी। यानी कि मेरे और अमर के पिछले जन्म में मगर सागर और विद्या का पीछा कर क्यों रही थी वो? क्या राज हो सकता है इसके पीछे? जैसे भी हो, मुझे ये पेपर अभी जाकर अमर को दिखाने हैं। जो कुछ भी मुझे पता है वो सब कुछ अमर को बताने का वक्त आ गया है। क्योंकि ये सब अमर की जिंदगी में भी उतना ही अहम है जितना कि मेरी जिंदगी में है। अमर, अब तुम्हें निकलना चाहिए। जी, बस एक बार दिव्या से कहते, उसके बाद तुरंत निकल जाएंगे। दिव्या को मैं बता दूंगी। वैसे भी इस वक्त वो आराम कर रही होगी, ऐसे में उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। तुम जाओ। चंद्रा, चंद्रा। जीती, दिव्या कहाँ है? थी, अभी तो यही थी। यही थी तो कहाँ गायब हो गई? तुम भी कमाल करती हो चंद्रा। दिव्या कोई हवा है जो बिना किसी को दिखे लापता हो गई? मैंने तुमसे कहा था दिव्या पर नजर रखो, कहा था कि नहीं? इतना सा काम तुमसे होता नहीं है। अब क्या करूं? देखो चंद्रा, मैं जानती हूँ कि राजीव के जाने का तुम्हें बेहद दुख है, लेकिन जिंदगी भर इस बात को लेकर बैठा तो नहीं जा सकता ना। तुम जानती हो तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से मुझे कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है।
दिव्या को कहाँ ढूंढे? अमर, 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 दिव्या इतनी बेचैन होकर अमर को क्यों ढूंढ रही है?